वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है विल बी योर फ्यूचर स्पाउस विल बी रिच और फेमस। तो क्या आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो रिच होंगे या फेमस होंगे, या क्या कंडीशन होगी आपकी उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 444 से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 777 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस रिच होंगे, फेमस होंगे या नहीं। आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मैचिंग हो रही है दोनों जो है, यहाँ पे किंग और क्वीन आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कंट्रोल। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार, साइलेंस का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्ट्रेट अवे मैं ये कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन का आंसर ये है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या वो रिच या फेमस होंगे। हाँ, वो रिच भी होंगे और फेमस भी होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ही आए हैं वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने स्पाउस के जेंडर से या अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा कि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इस पर्सन का जो भी होगा, चाहे कैरियर हो, मतलब इन द सेंस जॉब हो या फिर बिजनेस हो, ये इंसान को हमेशा एक लाइमलाइट में रहना या लोगों के बीच में जो है बहुत ज्यादा उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एमएनसी ले लो, किसी का नाम नहीं लूंगी मैं। तो उसमें जो है आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हो या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, तो वो पर्सन जो है एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे होगा। ठीक है, तो जहां पर उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होगी या अथॉरिटी लेने की पावर होगी, उस तरीके की जॉब है। अगर आप उस समय इस स्टेज पे नहीं भी पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे 100 लोग हों चाहे 200 लोग हों, वो आपको पहचानते होंगे। अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट में या फिर जो है पूरे सेक्टर की या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट की आपकी पहचान अपने आप बन जाएगी कि XYZ जो है आप काम करते हैं और उसमें जो है आपका नाम है। अब वो चाहे स्वीट की शॉप हो चाहे शू की शॉप हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका नाम होगा। दूसरी चीज है रिचनेस की मैं बात करती हूँ। तो नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए, किंग ऑफ वॉन्ड्स आए, दोनों ही टक्कर के लोग हैं। आप भी जो है वो रिच होंगे या फेमस होंगे। अगर इस समय तक नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप हो जाएंगे आने वाले समय में। अब आप कहेंगे कि आप जो है, कई बार लोग इस चीज से कंपैरिजन करते हैं कि भाई मैं तो जो है बिल गेट्स बनूंगा या फिर जो है इतने ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट केसेस होते हैं। लेकिन आप जो है एक जो एवरेज अमाउंट है लोगों की, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो उसमें जो है आप अच्छे रिच में माने जाओगे। ठीक है, अब हर कोई ये कहता है कि मैं बिलियनियर बन जाऊं, तो एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज कि उसमें डिपेंड करता है आप किस तरीके का काम करते हो, उसके हिसाब से भी आपकी तरफ जो है पैसा आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक्स को समझता है, इकोनॉमिक्स समझता है अच्छी तरीके से, या जो पैसे के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है, उसको मालूम है कौन सा बिजनेस जो है वो ज्यादा अपग्रेडेड है, कि मतलब आने वाले फ्यूचरिस्टिक कोई बिजनेस है। मान लो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में या AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपका जो रिचनेस का चांस है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा। लेकिन आप जो है अभी सिर्फ ट्रेडिशनल चीज में चल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेडिशनल चीज बुरी है, लेकिन उसमें जो रिचनेस है वो भी धीरे धीरे ही आती है, उसी तरीके का लेवल है। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, उतना ही बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। उसी तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में विश्वास रखते होंगे,
कि एक जो है मान लो जॉब कर रहे हैं तो 2 साइड बिजनेस कर लिए, या 2 साइड बिजनेस कर रहे हैं तो एक जो है प्रॉपर बिजनेस, चाहे इनहेरिटेंस का ही मिला हो कि माँ बाप की तरफ से या दादा दादी की तरफ से जो चीज मिल रही है, कि मान लो ज्वेलरी की शॉप है या टाइल्स का काम है या कुछ भी, ठीक है, तो वो चीज जो है आप उसको आगे परस्यू करोगे और उसको और ज्यादा बढ़ाओगे, तो एक लेगेसी क्रिएट करने वाली चीज है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो क्विक डिसीजन को दिखाती है, कि आप क्विकली डिसीजन लेते हो। क्विक डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता कि बिना दिमाग का डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मालूम है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है, क्या आप जो है काम अच्छा कर सकते हो और उसको किस लेवल तक उठा सकते हो। तो जो भी आपके पास नींव है ऑलरेडी, मान लीजिए आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई बिजनेस रहा हो तो आप उसको बढ़ा रहे हैं, प्लस आप एक जो है जॉब भी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से जो है आगे डेवलप करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, कुछ लोग जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई काम करेंगे। अब आप आरजे हो सकते हो, न्यूज प्रेजेंटर हो सकते हो, रिपोर्टर हो सकते हो, मास कम्युनिकेशन में आपका कोई काम हो, ठीक है, या कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, कोई सोशल मीडिया के थ्रू जो है बिजनेस कर रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे चीजें लग रही है जहाँ पे आपकी आवाज काम आएगी। अब जैसे वो काउंसलर होते हैं या वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, वो जो है उनकी आवाज से ही जो है वो पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस तरीके की है कि आप एक्सप्लोर करने वाले हो, आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सप्लोर करने वाले लाइफ को भी, और रिचनेस को, वेल्थ को, लग्जीरियस लाइफ को। जिस तरीके से शुरुआत जो है वो आपकी छोटी छोटी होगी, लेकिन आप जो है बहुत जल्दी पिकअप करोगे और इजीली मनी बना पाओगे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनी आप तब भी बना पाओगे जब आप सो रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी आपने इकोनॉमिक्स या कोई इस तरीके का बैकग्राउंड आपका रहा हो, तो वॉरेन बुफे नाम का इंसान था, तो उनके हिसाब से ये था कि आप जब भी सोते हुए भी अगर आप मनी कमा पा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज जो है आपको रिच बनाती है। वही चीज जो है आप डेवलप करोगे। अब हर एक का अलग अलग तरीका होता है, हर एक के अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन उसमें जो है ये पर्सन वहां पे कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी साफ साफ ये बताती है कि आप नो नॉनसेंस वाले इंसान होंगे। आपके जो स्पाउस होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो नो नॉनसेंस वाली इंसान होंगी। तो उनको ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे जरूरत से ज्यादा, या फिर जो है उनकी मनी मैटर्स में कोई इंटरफेयर करे। उनको मालूम है कैसे क्या प्लान करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और क्या उनके दिमाग में विजन चलती रहती है। जैसे कि अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है या कोई अच्छा इवन जो जॉब भी कर रहे हो, तो उसमें भी जो है जो एम्बिशियस इंसान होते हैं, एक होते हैं नॉन एम्बिशियस, तनख्वाह मिल गई, आराम से खाया पिया, आराम से लेटे। लेकिन ये पर्सन जो है एम्बिशियस होगा, तो उसने जो है ये सोचा है या सोचेगी, वॉट एवर द जेंडर इज, तो यहाँ पर वो ये सोचेंगे अब क्या, तो अब क्या प्रमोशन मिला, तो उसके बाद जो है अब क्या, तो अब वो जो है उनकी एक एम्बिशियस रहेगा कि उसकी कंपनी का सीईओ बनूं, या मैं उस पोस्ट तक पहुंचूं, या जो भी वो काम करते हैं उसकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वहां तक पहुंचने की जो है इस इंसान की इच्छा होगी, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, फोकस्ड होंगे अपने काम के प्रति। इस तरीके का नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस है। तो आपको इन्वॉल्व करेंगे, आपसे जो है सही और गलत कोई डिसीजन लेना है या कोई सलाह लेनी है तो आपसे जरूर लेंगे, क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। सिवाय इसके कि सिर्फ आप वाइफ या हस्बैंड है, ऐसा नहीं है, वो आपको काउंटर पार्ट मानते हैं कि आप जो है उनका अच्छा चाहते हो, आपका सपोर्ट जो है वो ही जो है उनको आगे लेकर जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके पर्सन जो है रिकॉग्नाइजेशन, उनकी पहचान होगी। अब ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ एक सेक्टर है, तो सेक्टर के आप एमसी बन जाओ, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, या फिर जो है आपका काम इस तरीके का हो, मान लो कोई लीगल चीज में का आप काम करते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप काम करते हो, जहाँ पे आपको पब्लिक से कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा, या फिर जो है आप सोशल सर्विस के थ्रू जो वहां पर आप सोशल सर्विस कर रहे हो, तो वहां पर जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल गई जो आपके कैरियर से भी अलग हो, तो वहां पे आप रिचनेस भी लेके आ रहे हो और फेमस भी होगे। तो इस तरीके से जो है इंसान फेमस होता है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो धन को तो दिखा ही रही है, वेल्थ को दिखा रही है, और ये ग्रेजुअली होगा। ऐसा नहीं है कि आप 26 ईयर्स के हो आप जो है बिलियनियर बन गए, नहीं, 26 से लेकर 35 के बाद जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों में ग्रोथ मिलेगी, आपको दिखेगी कि आपकी ग्रोथ किस तरीके से जा रही है।
10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का कहने का मतलब ये यही है कि फैमिली भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस भी रहेगा, गोल्ड ज्वेलरी, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सबको जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी चीजें जो है वो आपको मिल रही हैं, और आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है जो भी है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से कैरी करेंगे। मान लीजिए आप एक विलेज में है तो आप जो है धीरे धीरे सरपंच बन गए, या इस तरीके की चीज है, या आपके पास जो है खेती बहुत ज्यादा थी तो उससे जो है आपने और ज्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका चलेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि आपको क्या क्या आगे मिलेगा। तो पहला आ रहा है वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट है फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आपके पास जो है एक चांस आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, ईश्वर के थ्रू हो सकती है, आपके आइडियाज हो सकते हैं कि आप सोच रहे हो, वरी कर रहे हो कि भाई मैं ये स्टार्ट कर दूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्पिरिट जो है वो ये कह रही है, आप करना चाहते हैं या आपके स्पाउस करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका काम चलेगा। सिर्फ करेज लेने की जरूरत है, एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस से जो है अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आप अपनी हैप्पीनेस को खुद ही क्रिएट कर रहे हो, लग्जरी को क्रिएट कर रहे हो, मेंटल पीस को क्रिएट कर रहे हो। फ्रीडम का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है, इमोशनल फ्रीडम भी होता है। आप किसी के ऊपर डिपेंड होने वाले नहीं हो कि भाई XYZ जो है अमाउंट दे दो, या फिर जो है मेरी खुशी जो है वो इसकी वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मनी भी कमाओगे, वेल्थ भी कमा रहे हो, रिस्पेक्ट भी कमा रहे हो, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है अपने आप पर। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है और मैं कैसे विश्वास करूं, तो आगे जो है आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आप खुद अपना रास्ता क्रिएट कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से फेमस हो गए या किस तरीके की काम आप कर सकते हो। पहला आ रहा है जेफ बेजोस, अमेजोन। तो आपका बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हो तो आप, कोई भी हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा हो या फिर जो है जो भी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में या करना चाहते हो, तो उस पर आप काम बढ़ाओ। नेक्स्ट आ रहा है ऑफ्रे विनफ्रे, टीवी होस्ट हैं। तो हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कम्युनिकेशन स्किल से, जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं या चैनल देखते हैं तो हम पहचानते हैं उस इंसान को कि भाई XYZ जो है वो यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर है या न्यूज जर्नलिस्ट है या जो है कोई भी चीज टीवी प्रेजेंटर है या एंकर है, तो वो चीज हमें पता चलती है, उसी तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है सेरेना विलियम्स, बी योर ओन एम्पायर। तो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो जो सोच रहे हैं अभी कि डिस्ट्रिक्ट में मैं खेल रहा हूँ या अंडर 19 खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, और वो जो है आपका जो लक है वो और आपकी मेहनत जो है वो आपको आगे ले जाकर काफी ज्यादा जो है नाम क्रिएट करे। जैसे कि किसी का भी नाम ले लो, तो चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे हॉकी टीम हो, चाहे फुटबॉल टीम हो, जो भी हो, चाहे कबड्डी हो, लेकिन आपका नाम जो है वो जरूर होने वाला है किसी न किसी तरीके से। आपके स्पाउस जो है वो इस तरीके के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक टर्टल आया है, लव आया है, फेरी आई है और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है डॉक्टरी जो है मेडिकल फैसिलिटी में हो या मेडिकल हॉस्पिटल में हो, तो वहां पे भी जो है आपका नाम होता है कि XYZ जो डॉक्टर थे तो उन्होंने जो है इतनी बड़ी सर्जरी को, बहुत जो जटिल सर्जरी थी उसको सही तरीके से किया। तो ये नाम होना ही होता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और ये जो है नाम जो है जो फेमस होना है वो होगा ही होगा, चाहे वो आपके ही रेल में हो। अब कोई कहेगा कि XYZ जो डॉक्टर है वो सारे इंसान मतलब पूरे भारत को पता हो या पूरे कंट्री को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है उनकी क्या पोस्ट है, डिपेंड करता है कि क्या उनके सर्कमस्टांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं होने वाला, नाम होगा, और जो भी वो पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं वहां पे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, एंजल आया है। स्पिरिट्स जो है वो इस इंसान को, जो आपके स्पाउस होंगे और आपको ब्लेस कर रहे हैं हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, आपको खुद को जो है
प्यार तो करना ही है, आप लोगों के बीच में प्यार रहेगा, लेकिन आपको लोगों से भी प्यार मिलेगा। जिस भी तरीके से देख लो, चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेट कर देते हैं कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन और लोगों की भी फैन फॉलोइंग अच्छी होती है। क्रिकेटर्स की देख लो, फुटबॉलर की देख लो, हॉकी टीम प्लेयर की देख लो, ठीक है, तो उस तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है टर्टल आया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऐसे कभी भी मत सोचना कि मतलब रातों रात जो है वो बहुत ज्यादा आप वायरल हो जाओगे। अगर आप वायरल हो भी गए तो 2 दिन टिकोगे, उसके बाद जो है धराशायी हो जाओगे। और ये जो सक्सेस है आपके पर्सन की, वो जो है लॉन्ग टर्म टिकेगी। तो सालों तक टिकने के लिए जो है आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, और वो जो है यहाँ पे मैं आपको कह ही रही हूँ कि हार्डवर्क आपको करना है, और आपको भी उनको जो है सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो। नेक्स्ट सेगमेंट है, या कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, उसके लिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहले आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो पहला आंसर आ रहा है नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप जो सोच रहे हो कि अभी मैं कर लूँ या ना कर लूँ, तो नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट आ रहा है टेक एक्शन। सबके लिए अलग अलग तरीके से जो है इंटरप्रेट होगा और रेजोनेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, डोर और पर्सन। और नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो लोगों की जो है आप मदद भी ले सकते हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 777 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो रिच होंगे, फेमस होंगे या नहीं। कार्ड आ रहा है हमारे पास, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस, हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो एनर्जी है, हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रेट अवे कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है वो रिच नहीं होंगे, फेमस नहीं होंगे, लेकिन उनका काम जो है वो उनके इमोशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि उनको पसंद है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, मान लो, तो वो है जो है प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या इस तरीके की चीज हो सकती है। या फिर जो है उन्हें गाने गाने का शौक है, या फिर जो है उन्हें काउंसलिंग करने का शौक है, पेंटिंग करने का शौक है, आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन जो है उनको अपने दिल की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रिच नहीं होना चाहते या फेमस नहीं होना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन पहले इनके मन की खुशी है। जैसे मान लो ये पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो उनको वो काम करके ज्यादा खुशी मिलती है एज कम्पेयर टू कि उनके पास जो है बहुत सारे पैसे हो जाएं, या बहुत लोग जो है मीडिया में उन्हें हाईलाइट कर दे। ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा शांत मिजाज का इंसान होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसी एनर्जी है। फर्स्ट जो कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इस पर्सन के पास अपनी इनर विल पावर ऐसी है कि चाहे कोई लाख रोकने की कोशिश करे, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आए, लेकिन ये इंसान जो है वो अपने काम को आगे बढ़ाता जाना पसंद करेगा, जो इसको पसंद है, ठीक है। क्योंकि सेक्टर चक्र आया है, सेंसुअलिटी जो है वो जो पसंदी होती है चीज की, चाहे कोई भी काम हो और उस इंसान को वो काम पसंद है, तो वो उसमें खुशी ढूंढता है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे होगी, एकदम से एब्रप्ट नहीं है, कोई वायरल वाली होने वाली चीज नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा छा गए आप एक ही दिन में और लोग जो है वो आपको फॉलो कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, धीरे धीरे जो है अपनी स्टेबिलिटी को ये इंसान खुद ब खुद क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, पोटेंशियल इनमें बहुत ज्यादा होगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये इंसान जो भी काम कर रहा है वो इतना फाइनेंशियली फ्रूटफुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, अब कोई कहेगा कि पियानो टीचर कितना ही ज्यादा कमा लेगा, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये इंसान के पास इतनी ज्यादा कला है,
टैलेंट है कि उसको अगर तराशा जाए, पॉलिश करा जाए, तो वो जो है अटमोस्ट लेवल पे पहुंच सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कॉमेडी आप देखते हो तो कॉमेडियन जो है, जैसे नाम ले लेती हूँ, चलो कपिल शर्मा, ठीक है, तो वो जो है शुरुआत में जब वो काम करते थे या फिर XYZ जो चैनल पे आते थे और उसमें जो है को आर्टिस्ट काम करते थे, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनका जो है इतना नाम हो जाएगा या इतना लोग जो है उन्हें पसंद करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे प्रोग्रेस है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेस आएगी और अपने आप जो टैलेंट को निखारते जाओगे, उस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है इस इंसान को पैसा भी मिल रहा है और फेमस भी होगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, ठीक है। जो सच आता है कार्ड्स के थ्रू, मैं वही बताना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स जो है एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन जो है, लोग इनको इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि जैसे लोग आइडलाइज करने लग जाते हैं कि इस तरीके का मेरा बेटा होता, या इस तरीके का मेरा पति होता, या इस तरीके का मेरी बीवी होती या बेटी होती। इस तरीके की चीज है, सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है कि इतने इसके पास तो इतने पैसे आ गए तो सिर्फ इसलिए मैं रख लूं इस इंसान को, नहीं। उसका नेचर भी इस तरीके का होगा, हम्बल पर्सन ये रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है, तो उन्होंने स्ट्रगल भी देखी है और वो जो है एक पीक वाला जो टाइम होता है वो भी ये इंसान देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि जो इस इंसान को पसंद होगा जो भी काम करना, जो इनकी हार्ट का डिजायर है कि भाई मैं मुझे जो है बच्चों को पढ़ाकर खुशी मिलती है, या मुझे जो है कोई भी और काम ले लो, ठीक है, या पेंटिंग बना के खुशी मिलती है, या सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो जो सुदर्शन पटनायक है, तो उनका जो काम है वो उस तरीके से फेमस हुए, तो इसी तरीके से ये पर्सन भी फेमस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि शांत मिजाज इंसान है, अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट इन्हें पसंद नहीं होगी एक्चुअली, लेकिन इन्हें मिलेगी और ग्रेजुअली मिलेगी। उनके काम के लिए इन्हें बहुत ज्यादा जाना जाएगा और टैलेंट की वजह से पूरे जो दुनिया भर है, या कह सकते हैं कि जो भी क्षेत्र में आप रहते हो, चाहे कंट्री हो, स्टेट हो, या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पर इस इंसान को पहचाना जाएगा और वो कोशिश करेंगे कि लाइमलाइट से मैं थोड़ा दूर ही रहूं, मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के लिए या टैलेंट के लिए पहचाना जाए। तो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके के हो सकते हैं, म्यूजिक बनाना, म्यूजिक को गाना, इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। 5 नंबर आया है, चेंज को दिखाता है। अभी तक जो है इस इंसान को ऐसा लग रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी कोई खास बड़ी बात है नहीं, बहुत नॉर्मल लाइफ ही रहेगी। लेकिन आपकी लाइफ जो है वो एकदम से चेंज होगी, और वो चेंज इस वजह से होगी क्योंकि इस इंसान का इतना जो स्ट्रगल टाइम रहा, या इसने इतना कुछ सीखा, जो अपने टैलेंट को निखारा है, उसकी वजह से मिलेगी। हायराफेंट की एनर्जी इंस्टीट्यूशन को दिखाती है। अब जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप जो है मान लो इस इंसान को मैथमेटिक्स पढ़ाना पसंद है, ठीक है, तो वो प्रोफेसर हो सकते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, या इस तरीके की चीज़ है। अब यहाँ पे भी हो सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो है इनको इस तरीके की उनका रिसर्च वर्क हो या फिर कोई काम हो जो उनको जो है बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। हालांकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा कि सबको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन जो इस इंसान का टैलेंट है, जो भी वो काम करेंगे, तो उसमें जो है इनको चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है मेमोरीज को दिखाती है, नॉस्टैल्जिया को दिखाती है, इनोसेंट लव को दिखाती है। तो ये इंसान अपने काम से भी बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, कि उन्हें ऐसा लगता होगा कि इसमें भी जो है परफेक्शन ढूंढना पसंद करते होंगे, उसको इनोवेट करना, सही तरीके से काम करना। ये इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम जो है वो पैसे के लिए करना चाहे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ पैसे मिल जाएं तो ही काम करे, नहीं तो काम ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन ये इंसान काम करना पसंद करते हैं, इन्हें अपने काम से प्यार होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोगों की जो फेट है, डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, लेकिन वो जो है चेंज होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो स्पाउस होंगे, आप जब उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय सिंगल होंगे जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, लेकिन जब आप फ्यूचर स्पाउस के साथ आ जाएंगे तो आपका भाग्य उनका भाग्य दोनों मिक्स्ड होगा, और उससे जो है गाड़ी और ज्यादा अच्छी चलेगी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इस इंसान को उनके वर्क फील्ड में बहुत ज्यादा सम्मान मिलने वाला है। अब वो किसी भी तरीके का अवार्ड हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो वर्क करेंगे लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाने जाएंगे, और उनको एक हम्बल इंसान की तरीके से देखा जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ग्रोथ,
I want to expand my consciousness and my awareness. Next are a service. I feel good when I can help others. And next are a change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. तो change आ रहा है. मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, आई थिंक, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद है, लेकिन आई थिंक वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोई सर हैं, तो उनकी जो है मदर की डेथ हो गई थी. सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे फीलिंग आ रही है मुझे कि उनकी मदर की डेथ हो गई थी. तो वहाँ पे वो रिमोट एरिया में रहते थे, विलेज में रहते थे. शायद एम्बुलेंस बाबा करके नाम है, आई थिंक आप सर्च कर सकते हैं. तो वो जो है उनको ये फील हुआ कि मेरी मदर जो है, अगर हॉस्पिटल की मतलब एम्बुलेंस होती या इस तरीके की अवेयरनेस होती या सोर्सेज होते तो शायद मेरी माँ बच जाती. तो उन्होंने जो है अपनी बाइक पे ही जो है एक एम्बुलेंस की तरीके से एक छोटा सा जुगाड़ करके जो है लोगों को लेकर जाना स्टार्ट कर दिया. तो जिस वजह से वो फेमस हुए, और आई थिंक उन्हें जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला था, एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था. तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि सर्विस का कार्ड आया, लोगों के लिए ये काम करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन काम करेंगे, जो इनको पसंद होगा. कभी भी हो सकता है वो चीज से आप लोगों की ग्रोथ भी होगी, चेंज भी होगा, पैसा भी होगा और फेमस भी ये होंगे. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, मैं भूल गई आज. तो पहला आ रहा है हमारे पास टैलेंट. जैसे मैंने कहा था टैलेंट होगा कोई ना कोई, तो उससे जो है ये इंसान को फेमस चीज मिल सकती है, या जो भी वो करना चाहे. नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कैरियर में हो सकता है कोई जॉब कर रहे हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे हो, या कोई साइंटिस्ट की जॉब कर रहे हो, रिसर्च वर्क का काम कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस. ये इस इंसान का लाइफ पर्पस होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि इस चीज को करके उनके मन को शांति मिलती है. नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रूथ. तो हिडन ट्रूथ है यहाँ पर, अभी शायद ना रिवील हो. जैसे मैंने कहा आपकी और उनकी किस्मत मिलेगी और उसके बाद जो है ये चीजें होंगी. नेक्स्ट देख लेते हैं. तो पहला आ रहा है हमारे पास कार्ल मार्क्स फिलोसफर. तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैथमेटिशियन का एग्जांपल दिया था. फिलोसफर फिलोसफी पढ़ा सकते हैं, या फिलोसफर होना चाहे, या काम इस तरीके करना चाहे. आर्टिस्ट है, राइटर हो सकते हैं, नॉवलिस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. आयन रैंड राइटर है, लाइक माइंड इंडिविजुअलिस्ट. तो ये जो है अपने दिमाग को ही लिखना स्टार्ट करेंगे. जैसे कि चेतन भगत का नाम है, तो पढ़ाई उन्होंने आईआईटी किसी और में करी, और वो जो है काम कुछ और ही कर रहे हैं. तो इस तरीके की एनर्जी, जो उनको पसंद होगा वो उस चीज में कहीं ना कहीं बड़े होंगे. नेक्स्ट आ रहा है जेन फोंडा. अमेरिकन एक्ट्रेस है, तो हो सकता है जो उनको पसंद है, जो भी काम उन्हें पसंद है कि ये मैं करूं, और उनका ये ड्रीम होगा, तो वो चीज जो है यहाँ पर फुलफिल होगी. चलिए देखते हैं चार्म्स. तो यहाँ पर जो है एक स्टार फिश आई है, एक्वेरियस एनर्जी आई है, स्टार कार्ड आया, एक्वेरियस एनर्जी है. तो ये इंसान फेमस जरूर होंगे, और आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से ये फेमस होंगे, लेकिन ऐसी चीज फेमस होंगे ये इंसान. नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर. तो इमोशन से रिलेटेड कोई ना कोई टैलेंट होगा या चीज होगी जिससे वो खुशी महसूस करते होंगे उस काम को करते हुए, और उसी से जो है ये फेमस होंगे. नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे सीजर आई है. तो उनको अगर उनके कोई लिमिटिंग बिलीव्स है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या इसमें क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है. या आपको ऐसा लगता हो कि अरे ये तो ये ऐसा काम करना की सोच रहे हैं, लेकिन जो है मुझे इन्हें सपोर्ट नहीं करना. आपको उन्हें सपोर्ट करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट. कोई आपका क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड, या कोई रैंडम क्वेश्चन हो, तो आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसका आप आंसर देखना चाहते हो. चलिए मैं आंसर निकाल रही हूँ. रिकवरी. तो रिकवरी आ रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हो या हेल्थ इश्यूज हो तो रिकवरी हो रही है. नेक्स्ट देख लेते हैं. सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है. नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है. यस यस यस. तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ रहा है. और नेक्स्ट आ रहा है फ्यू डेज. तो कुछ काम जो है वो आपका कुछ ही दिनों में बनने वाला है. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.